दोस्तों, दालमंडी चौड़ीकरण के मुखालिफ होकर के समाजवादी पार्टी मुखर रूप से अब सड़क पे आ चुकी है। अभी तक जो समाजवादी का संघर्ष केवल ट्विटर और सोशल मीडिया पे चल रहा था, वो संघर्ष आज सड़क पे दिख रहा है। चंदौली के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद है चंदौली के वीरेंद्र सिंह, धरने पे बैठे हुए हैं। उनका कहना यह है कि दालमंडी उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। पिछले दिनों वीरेंद्र सिंह से वादा किया था प्रशासन ने कि 10 तारीख तक किसी भी प्रकार का कोई हथौड़ा नहीं चलेगा, मगर बीती रात ही एक मकान जो रिंकू ओझा का बताया जाता है, उस मकान को प्रशासन ने खरीद लिया था। उस पूरे मकान को तो निर्दोष किया गया, हथौड़ा चला। 13 दुकानदार उसमें थे। जो दुकानदार किराए पे थे, एक किराएदार का कम से कम जो है पगड़ी, जिसको गुडविल गनी कहते हैं, वो सबसे न्यूनतम 15 लाख रुपए की। 13 दुकानदारों को कुछ नहीं मिला और उनको दुकान अपनी खाली करना पड़ गया। वो सड़क पे आ चुके। फिलहाल दालमंडी में स्यापा छाया है। वहां के दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके विरोध दर्ज करवा रहे हैं। विरेंद्र सिंह धरने में बैठे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक समद अंसारी साहब, अब उनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की क्या गतिविधि है। समद साहब, एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये हुजूर आते आते देर किसने कर दी? भाई, समाजवादी को जो संघर्ष आज से 6 महीने पहले से करना चाहिए था, आज वो संघर्ष सड़क पे दिख रहा है। तो क्या लगता नहीं है कि 6 महीने के बाद ये संघर्ष शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बधाई देते हैं कि आज आपने हमको यहाँ देखा। और पिछले दिनों भी हम लोग यहाँ इकट्ठा थे जब 10 तारीख को प्रशासन ने हम लोगों को टाइम दिया था। रही बात, हम लोग हुजूर आते आते देर नहीं कर दिए। समाजवादी पार्टी का हमेशा से इतिहास रहा है, जहां भी संघर्ष होगा, अत्याचार होगा, जुल्म होगा, चाहे व्यापारी हो, छात्र हो, नौजवान हो, अल्पसंख्यक हो, किसी के ऊपर समाजवादी पार्टी हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। ये दालमंडी का प्रकरण लगभग 2 साल हो गया। आप दालमंडी में रहते हैं और दालमंडी में नहीं रहते। आप दालमंडी में आपकी एक्टिविटी ज्यादा है, बावजूद उसके आपने पूछा हुजूर आते आते देर कर दी। 2 साल से यह संघर्ष चल रहा है और प्रशासन ने लगातार अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सूचना दी सरकार ने कि हम चौड़ीकरण के नाम पे हम उनको मुआवजा देंगे। तो दालमंडी के अंदर खुद भी बहुत क्लेश था। यहाँ मकान मालिक और किराएदारों का एक क्लेश था और ये बात 2 साल से होते होते अब ये जब यहाँ तक बात आ गई, जो अब आम जनता को और हम जैसे लोगों को दूर रहते हुए भी ये बर्दाश्त नहीं है, तो हम लोगों ने स्वतः पहल की। कोई ऐसा व्यापारी दालमंडी का नहीं है जो यह बता दे कि हम लोगों से उन लोगों ने संपर्क किया और हम लोगों ने कोई हेल्प नहीं की। समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष में जहां आंदोलन की जरूरत है वहां करती है। जैसा आज आप देख भी रहे हैं, हम लोग आंदोलन के लिए तत्पर है। प्रशासन लगातार अब इस मामले में बैकफुट पे जा रहा है और अभी भी प्रशासन हम लोग के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। और हमें जैसा अभी मालूम हुआ है कि ये प्रशासन कल हम लोगों के साथ, व्यापारी और हम समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग कोई करेगा, जिसमें व्यापारियों की बात भी सुनी जाएगी और व्यापारियों के साथ कोई जुर्म और ज्यादती ना हो जाए, इसके लिए हमारे पार्टी के चंदौली जिले के लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल जी, पूर्व मंत्री मनोज राज धुपचंडी और समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे बड़े और लीडर, पूर्व विधायक उदयलाल मौर्य जी, सब लोग रहेंगे। हमारे समाजवादी पार्टी पीडीए के सब लोग, सारे नेता इकट्ठा होके इस संघर्ष में व्यापारियों के साथ प्रशासन से कोऑर्डिनेट करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम सब लोग दालमंडी के व्यापारियों के खिलाफ जो ज्यादती हो रही है उसको रोकने में हम कामयाब होंगे। समझ जी, मेरे ऊपर आरोप लगता है कि मैं एक अच्छी बात करता हूँ, मैं बायस रहता हूँ और कभी कभार हमको लगता भी है। दोस्तों, मेरे ऊपर जो आरोप लगता है कि मैं बायस होकर के पत्रकारिता करता हूँ, अगर ये बायस कहा जाता है तो भाई 26 नेशनल चैनल से लेकर के सारे अखबार, सारे जो भी मीडिया एक पक्ष की बातें दिखा रहे हैं और अगर हम किसी दूसरे पक्ष का जो पक्ष मेरी है उसकी बातों को दिखा रहे हैं, इसको बायस अगर कहा जाता है तो बेशक हम इस उपाधि को अपने सर पे लेते हैं। मगर एक दहकता हुआ तो सवाल समद साहब से है। समद साहब तो शायद याद हो या ना हो, समद साहब हमारे क्लासमेट भी रह चुके हैं। तो पत्रकारिता और राजनीति के बीच में जो आपसी द्वंद्व होता है, उस द्वंद्व को हम जारी रखेंगे। दोस्ती अपनी जगह है।
हम लोग साथ में बैठ के चाय पी सकते हैं, मगर पत्रकारिता और राजनीति के बीच का समझ साहब एक द्वंद है। दिसंबर 2024 में लाल बिहारी यादव वाराणसी आते हैं, अल्पसंख्यकों की एक मीटिंग लेते हैं। मैं घटनाक्रम आपको बताता चलता हूँ। बादशाह बाग में ये मीटिंग होती है। उस मीटिंग में मेरा ही दाल मंडी का वीडियो जो है एक व्यापारी नेता दिखाते हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो है वो अल्पसंख्यक सभा के नेता है। उन्होंने वीडियो दिखाया, पूरी समस्या बताया। लाल बिहारी यादव ने पूरी डिटेल में मांगा था, डिटेल भी उनको प्रदान किया गया, बल्कि डिटेल मैंने ही लिख करके दिया था, डिटेल प्रदान किया गया। जैसे मैं पत्रकार हूं, मैं पत्रकारिता करूंगा ज्यादा अच्छा लगेगा। आप नेता हैं, आप राजनीति करेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप पत्रकार नेतागिरी करने लग जाए और नेताजी पत्रकार बन जाए तो एक अलग सी बात होती है। लाल बिहारी यादव को पूरा घटनाक्रम मिलने के बाद भी इनको 2 सदन में सत्र मिला, एक जो है ग्रीष्मकालीन सत्र, दूसरा सावन का सत्र मिला। इन दोनों सत्र में ये मुद्दा सदन के अंदर नहीं उठा। तो क्या लगता है, हम जो अल्पसंख्यक मत है, जो अगर आरोप लगता है कि अल्पसंख्यक मत जो पीडीए आप कह रहे हैं, समाजवादी, कांग्रेस या बसपा, अल्पसंख्यक मत यहाँ तक सीमित रहता है, ये वास्तविकता है। अल्पसंख्यक मतदाताओं की आवाज लाल बिहारी यादव ने सदन में क्यों नहीं उठाई? देखिए, आपने बताया कि हम लोगों ने 2024 में लाल बिहारी यादव से मिलकर डेलीगेशन दिया था। आपकी पार्टी के नेता, यहीं पे हम आपको रोकना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि इस जिले में एक और एमएलसी भी है जो दाल मंडी से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। उनको क्यों नहीं बात बताई गई जो आपके जिले के हैं और आपके कीमती वोटों से एमएलसी बने हुए हैं? अभी उनके ऊपर भी। और दूसरी बात ये रही कि और आपके शहर में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, जिनसे आप लोगों ने किसी से मिला है। अभी आप मनाटी की बात बता रहे हैं, मनाटी के तो अकेले नेता हम ही है भाई। जो नेता की खिताब किसको मिलता है? नहीं आप बताइए, यहाँ सबको नेता बता रहे हैं। तो पूर्व विधायक रहे, पहले विधायक रहे, फिर पूर्व विधायक रहे, 2 बार पार्षद में रहे यहाँ। तो नेता के नाम पे नेता और कार्यकर्ता में अंतर तो आप बना ही नहीं रहे हो। आप दालमंडी के जितने नेता हैं सब नेता ही नेता चल रहे हैं। यहाँ भी बहुत सारे हैं नेताओं की, कोई क्राइटेरिया तो होती होगी। नेता ऐसे ही बोल दो किसको, आपको कल पत्रकार छोड़ हम नेता ही बोलने लगे क्योंकि आप जनता की बात उठाते हैं, तो आप भी नेता हो जाएंगे। आप प्रधान रहिए, बीडीसी रहिए, सभासद रहिए, कुछ रहिए, आप नेता लिखिए, अच्छा लगेगा। या तो नेताओं की बात अगर सब कार्यकर्ता ही बोल रहा है तो क्या हुआ? आपने किसी से, आज 2 साल से मैं बनारस में रहता हूं, मैं पहले मेरा विधानसभा था, जब पहले मैं विधायक हुआ था तो दालमंडी का क्षेत्र भी कुछ आंशिक रूप से हमारे क्षेत्र में था। कितना काम हमने किया? आपके मनाटी के लोग कभी इस काम की बखान करते हैं? आज दालमंडी के लोग अगर यहाँ तक पहुंचे हुए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार भी वो खुद ही है। वो इसलिए कि आप अपनी बात अपने शहर के नेताओं से उन्होंने नहीं बताई, समाजवादी पार्टी के नेताओं से उन्होंने नहीं बताई। समाजवादी पार्टी के यहाँ लोकल नेताओं को छोड़कर ऊपर जाते थे नेताओं से मिलने। तो कोई भी अगर कोई बात अगर तकलीफ, इसी बात पे एमएलसी साहब 500 मीटर की दूरी पे रहते हैं, हम नाम के साथ बोलते हैं, मुझे किसी से डर नहीं लगती है। और डर का मैयार मैं कायम जो है पार कर चुका हूँ। 67 दिन कैद खाने में रहने के बाद डर बचती कहाँ है। एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी महज 500 मीटर की दूरी पे रहते हैं। एमएलसी आशुतोष सिन्हा छोटे छोटे मुद्दों को सदन में उठाते हैं। एमएलसी आशुतोष सिन्हा उसी मुसाफिर खाने में जाकर के मीटिंग करते हैं, वहां बातें करते हैं, और बातें करने के बाद लोगों से वो वापस आते हैं। वापस आने के बाद उनको एक सत्र मिलता है, जिस सत्र को आप कह सकते हैं मानसून सत्र। इस मानसून सत्र में भी उन्होंने किसी तरीके की कोई आवाज सदन के अंदर नहीं उठाई। क्या इससे आप मुस्लिम मतदाताओं को ठगा हुआ नहीं महसूस करते हैं? देखिए, जिसने आशुतोष सिन्हा एमएलसी से ये बात की बताई, ये जवाब उनसे लेन देन कर सकता है। के अंदर ये मीटिंग में ये बात, एक प्रतिनिधि को अगर आपने बात की है, अगर उन्होंने नहीं उठाया है तो ये उनकी गलती है। अब उनका चुनाव भी आ गया है तो उसका प्लस माइनस उनको देखना है। मगर यहाँ शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नाम पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोग बात बताते हैं। अगर वहां तक बात आती तो वहां बताया जाता, जब वहां तक बात ही आप नहीं लाए, बहुत देर से लाए। दूरी तो आपने बताई कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी। जब समाजवादी पार्टी का ये है कि जहां भी संघर्ष गरीब कमजोर सताए जाते हैं वहां स्वतः हम लोग पहुंच ही जाते हैं। तो हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी तो निभाई। अभी जैसे भी संघर्ष शुरू हुआ है आप देख रहे हो, और हमारे जितने दालमंडी के व्यापारी बंधु थे आज बंदी रखी है, अच्छी बात है। उन्होंने एहतजाज के रूप में पहली बार पूरा दालमंडी आज बंद रखा। कितना दिन हो गया आज?
और जिन लोगों को तोड़ा जा रहा है अभी, उन लोगों ने स्वेच्छा से अपना मुआवजा लिया हुआ है प्रशासन के द्वारा। ये पता लगा, आपको भी पता है। नहीं, ये तो जब आप पैसा ले लिए तो वहाँ है क्यों? सामान नहीं निकला तो किसकी गलती है? यहाँ बात सवाल देखिए, हम व्यापारियों के हितैषी, हम स्वयं व्यापारी हैं। तो व्यापारियों की बात आई यहाँ तक, तो व्यापारी अगर अपने सही चाल चलन से चलते, आज भी प्रशासन कह रहा है मुआवजा दे रहे, प्रशासन आपको अगर कम मुआवजा दे रहा है तो उसी की बात के लिए तो हम लोग आपके साथ खड़े हुए कि जास्ती ना हो आपके साथ। आपको बात रखनी चाहिए कि दाल मंडी को 17 मीटर चौड़ा क्यों करने की बात हो रही है। शहर में बात है कहीं 17 मीटर रोड है। पहले आप बात सुनिए, आपके जो भी लोग हैं दाल मंडी के, उनको बात कहाँ शुरू करना चाहिए, कहाँ ले जाना चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई, गली 17 मीटर की चौड़ी होगी, रोड का चौड़ी क्यों? हमने सुना है, देखा भी है कि ये रोड है, ये NH है, ये हाईवे है, इसको चौड़ा करा जाएगा। अब उतनी चौड़ी दाल मंडी की बात हो रही है, इसको अगर आप सही से रखते और प्रशासन में सही बात रखी जाएगी तो कुछ सुनवाई होगी, और उसके लिए संघर्ष होगा। तो हम अंतिम सांस तक लड़ने का काम करेंगे, समझ गए। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो अपने साथ सबको जोड़ के लेके चलो। हम लोग उस सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग हुजूर आते आते देर नहीं कर दी, देर हमसे नहीं हो रही है, जो पीड़ित है उनसे देर हुई है, आप इसको मानिए। हम आपकी ये भी बात मानते हैं। एक उलझा हुआ था और सवाल बताइए। सवाल ये है कि आपने तो खैर समाजवादी पार्टी के दोनों फेस देखा है। इस वक्त जो है मुख्यालय पे बैठ करके मुलायम सिंह यादव जो है वो एक आवाज देते थे, बोल जवानों हल्ला बोल, तो पूरा प्रदेश हिल जाता था। वो भी संघर्ष आपने देखा होगा कि जब 2010-2011 में DK ठाकुर जो है DIG हुआ करते थे लखनऊ के, शिवपाल यादव ने रैली निकाला था, उसमें अखिलेश जी भी थे साथ में, और चारबाग पे लाठीचार्ज तक की बात हुई थी, वो भी आपने संघर्ष देखा। आज अचानक ये समाजवादी पार्टी के संघर्ष, वो बोल जवानों हल्ला बोल, अचानक हल्ला बोल जो है डब्बा गोल जैसा नजर आता है। सारा संघर्ष जो होता है वो सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इसी सब पे चल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे समाजवादी डर गई है, टेक्नोलॉजी का जैसे दौर बढ़ता है वैसे वैसे ये चीजें बढ़ती जाती है। पहले ट्विटर, फेसबुक ये नहीं था तो ऐसा नहीं होता था, तब हम लोग रोड पर ही संघर्ष करते थे। पर हम लोग संघर्ष हमेशा जिसके लिए संघर्ष करते थे, कभी कभी हम नेताओं को बहुत तकलीफ होती है, वो लोग गायब हो जाते हैं। आपने संघर्ष की बात की, हमने बहुत, इस शहर में सबसे ज्यादा कोई संघर्ष किया तो हमने किया है। कोई जानता है, कोई नेता बताता है, कोई कार्यकर्ता बताता है, कोई आम जनता बताती है। मनाटी में पिछले जो है 2007 से लेकर 17 तक न जाने कितने, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे विधायक नहीं थे, हम वहां भी काम करते थे। तो मनाटी की यहाँ आदत सी लगी हुई है कि जो हरी डाल देखते हैं, अब आप मनाटी के वही लोग, दाल मंडी के नेता बहुत से भाजपा ज्वाइन कर लिए, तो लोग उनके पीछे अपना काफी समय बर्बाद कर दिए कि हमारा काम करा देगा। अरे वो काम करा, अपने डर के मारे वो भाजपा ज्वाइन कर लिया। हम विधायक रहे हैं, हम सभासद रहे हैं, हमको तो डर नहीं लगा, हमने तो भाजपा नहीं ज्वाइन की, क्योंकि भाजपा झूठे और मक्कारों की, धोखेबाजों की पार्टी है, ये सब जानते हैं। तो जिस दिन भाजपा ज्वाइन करेंगे लोग हमको भी पूछेंगे कि आपने गलत काम किया हुआ इसलिए भाजपा ज्वाइन कर लिया, और आज देश भर में जितने गलत काम करने वाले सब भाजपा में है। तो आप देखिए कि आपके लोग संघर्ष चाहते हैं तो उनको करना क्या, पहले ये तो डिसाइड करें। पहले तो ये तय हो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद ब खुद बता देगा गद्दार कौन है। क्या बात? हमने आपको क्या नहीं दिया मराठी के लोगों को यहाँ? अगर मराठी के लोग एक मुश्त हमारे पीछे खड़े होते तो कोई की प्रशासन की औकात नहीं थी दाल मंडी की तरफ ताक देता। समद अंसारी बोल रहे, जाके किसी को सुना दो, दिखा दो। और वो दिन भी मैंने यहाँ के प्रशासन को दिखाया है, आपको याद होगा ADM पलकर की घटना को। ये प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे, एक दिन हमने कहा था आ रहे गिरफ्तार करके दिखाओ। तो जब आप यहाँ के लोगों की एक खास आदत है कि वो हरी डाल में बैठे हैं। आज शहर के बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे ऐसे लोग भाजपा के कुछ नेताओं का तलवा चाट रहे हैं, और वही आके हमारे यहाँ बताते हैं कि गए थे नीलकंठ किया, गए थे हम रविंद्र जायसवाल के, हमको भगा दिया कि तू लोग मुसलमान, हम यहाँ भाग जाओ। तो तुम भाग के अपना दुख दर्द कहाँ जाओगे? एक मराठी का नेता मिला, उसके आने में शर्म लगती है। और कोई माइका लाल नहीं कह दे कि 1 रुपया किसी का खाया हुआ है। पिछले 25 सालों से मैं मराठी के लिए काम कर रहे हैं, पैसा घर का लगा के, और कोई ऐसा चुनाव नहीं जो अपना पैसा लगा के हम नहीं लड़े हो। विधानसभा तक 3 चुनाव विधानसभा का लड़ा, कोई माई कलाल मराठी का कह नहीं सकता कि हमने 3 रुपया चंदा दिया समद अंसारी को। ऐसे चलेगी समाज सेवा? जैसी समाज सेवा हमने कर दी, हमारे रहते तो कोई पैदा ही नहीं होगा। लड़ा लीजिए, पीछे बार बहुत अमीर लड़ाए थे, और आज कहाँ गायब है? कोई मराठी का नेता खड़ा है? कोई लिख रहा है कि विधानसभा का चुनाव लड़े, पूर्व विधायक लिख देगा? नहीं, आप सुनिए मेरी बात, उस जनता को भी मेरा मैसेज है कि आप देखिए कि आपका अंजाम क्या हो रहा है।
आपको एक अगर नेता नहीं मिला, आपकी बात प्रशासन से नहीं कह रहा है। मेरा पक्ष एकदम क्लियर कर दीजिए कि जब तक नहीं मैं की पार्टी मेरी पार्टी में मैं कल भी उस नेता का विरोधी हूँ, आज भी हूँ। सुनिए मेरी बात, प्रशासन से कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको पॉलिटिकल आदमी चाहिए। आपको डीएम से, एसपी से, कमिश्नर से बात करनी है, पॉलिटिकल आदमी चाहिए। आपके 98-94 लोग जाते हैं प्रशासन से बात करने, भगा दिया है, भागो। तो आपको अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं लग रहा। समद अंसारी जब तक जिंदा है और आज से जब तक जिंदा रहेंगे, ये मुझे लोकतंत्र ने अधिकार दे रखा है कि विपक्ष की बात को प्रशासन से समद अंसारी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में बात करने में सक्षम है। पर आपको आना चाहिए। आपके लोग किसी के बहकावे में और हरी डाल में बैठना बंद कर दे। जिस दिन सही सोचेंगे उस दिन अच्छा होगा। एक और सवाल, जब ये बात निकल आई है तो बता, वो जो हरी डाल के धनाढ़ के पूर्व प्रत्याशी थे, आज यहाँ धरने भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं नहीं दिखाई देंगे। वो लोग मौका परस्त लोग हैं, वो चाहते हैं किसी तरीके से हम विधायक बन जाए और अभी जितना साधन कम है उससे ज्यादा बढ़ा ले, इसलिए वो राजनीति करते हैं। सब समद अंसारी थोड़े में बन जाएगा। दोस्तों, ये है समद अंसारी साहब, थोड़ा ब्लड स्पीकर है, आप कह सकते हैं मुंहफट बोलने वाले हैं। अच्छा, हमारा बैच ही कुछ इस तरीके का रहा है कि जितने भी रहे हैं सब ऐसे ही मुंहफट बोलते हैं। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।